Hello student, how are you? This is me Heather sir. So students, welcome you all to the YouTube channel Voice of Study. Voice of Study YouTube channel पे आप सभी व्यूअर्स का वेलकम है. So students, today we are going to discuss about fifth poem, A Legend of नॉर्थलैंड. ओके, क्लास 9 से रिलेटेड जो है वो इंग्लिश सब्जेक्ट में जो अपनी बुक है बिहीव, तो उसकी ये फिफ्थ पोएम है जिसका टाइटल है ए लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड. तो इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे. वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया स्टूडेंट्स, बट डोंट माइंड, थोड़ा सा बनाने में इसको जो है वो टाइम लगता है, आपको मालूम ही है. ओके, सो इट्स ओके, डोंट वरी, हम जो आपका सिलेबस है उसको पूरा कंप्लीट करेंगे. ओके. So before starting the video, once more I request to the new students who are watching this video, जो भी students ये वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, ये चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो हमारे चैनल वॉइस ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब कर लें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर प्रोसीडिंग द टेक्स्ट, जो स्टेंजा है उस पे आने से पहले, जो बुक में आप देख रहे होंगे अबाउट द पोएम दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसको कि आपको ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ ए बैलेड. ओके, जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है बैलेड, उसकी मीनिंग आपको समझना है. तो बैलेड क्या होती है कि कोई स्टोरी को पोएम में जो है वो कन्वर्ट करके लिखा जाता है, फोर्थ लाइन में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो ऐसी पोएम को जो 4 लाइन की हो और एक स्टोरी बेस्ड हो और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को वो बताया जाए उस स्टोरी को, तो उसको बोलते हैं बैलेड. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टेंजा. तो यहाँ से पोएम आपकी स्टार्ट होती है अवे अवे इन द नॉर्थलैंड. ओके, तो नॉर्थलैंड जो है वो एक जगह है जो कि नॉर्थ में है और इसमें बहुत सारे कंट्री आते हैं. हमने जो ऑफलाइन क्लास था उसमें बताया था टाइटल ऑफ द जो पोएम है ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड. तो यहाँ पे जो लीजेंड वर्ड है जो आपका टाइटल है पोएम में, आप देख रहे होगे पोएम में जो आपका टाइटल है यहाँ पे अ लीजेंड. ओके, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे ओल्ड स्टोरी कोई अगर है, ओल्ड स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, अ लीजेंड का मतलब ओल्ड स्टोरी. ओके, और नॉर्थलैंड जो है ये एक जगह है नॉर्थ में, जो वर्ड है अपना उसके नॉर्थ साइड में जो जगह है उसको बोलते हैं नॉर्थलैंड. तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज़ आते हैं, जैसे ग्रीनलैंड है, कनाडा है, तो ये सारे जो है नॉर्थलैंड में आते हैं. तो ये टाइटल ऑफ द चैप्टर है जिसको हमने एक्सप्लेन किया. अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, तो नॉर्थलैंड में दूर दूर तक, यहाँ पे अवे अवे जो वर्ड आया है इसका मतलब होता है दूर दूर तक. तो नॉर्थलैंड में दूर दूर तक. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, तो यहाँ पे आवर्स जो है इसका मतलब टाइम होता है, जो वहाँ पे टाइम होता है ऑफ द डे दिन में वो क्या होता है, फ्यू होता है, बहुत ही कम होता है. ओके, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो नाइट्स होती है, जो रात होती है कब, विंटर में, वो क्या होती है, लॉन्ग होती है, बहुत बड़ी होती है. दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, तो यहाँ पे जो दे वर्ड आया है आप देख रहे होंगे, ये उन लोगों के लिए जो नॉर्थलैंड में रहते हैं. तो उनके लिए यह है कि ये सारे लोग जो वहाँ के नेटिव हैं, निवासी हैं नॉर्थलैंड में, कैन नॉट स्लीप, वो पूरी रात नहीं सो सकते हैं. ठीक है, उन दिनों में जब विंटर होता है तो उसमें क्या होता है, नाइट लंबी हो जाती है, तो उसमें पूरी रात नहीं सो पाते वो. ओके, वेयर दे हार्नेस, नेक्स्ट स्टेंजा अब देख रहे होंगे, वेयर दे harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bears cub in their funny furry clothes. ओके, तो कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम देख लेते हैं जिनकी मीनिंग. यहाँ पे हार्नेस एक वर्ड आया है. हार्नेस का मतलब होता है टाई करना या बांधना. ओके, स्विफ्ट का मतलब होता है तेज़, और रेंडर का जो यहाँ पे मीनिंग हुआ उसका मतलब हुआ हिरन या डियर. ओके, टू द स्लेजेस, एक वर्ड सेकंड लाइन में आप देख रहे होंगे स्लेजेस, तो स्लेजेस का मतलब होता है गाड़ी या कार्ड. ओके, तो वेयर दे हार्नेस, जहाँ पे वे टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, किसको, स्विफ्ट रेंडर को, जो तेज़ दौड़ने वाले हिरन होते हैं उनको वो क्या करते हैं, बांधते हैं, टाई करते हैं. दस टू द स्लेजेस, स्लेजेस का मतलब जो गाड़ी होती है, जैसे बुलक कार्ट होती है, तो उसका जो पीछे का पार्ट होता है, जो कार्ट होती है, तो उसको स्लेजेस बोलते हैं. तो उनसे क्या करते हैं, वे अपने तेज़ दौड़ने वाले हिरन को बांध देते हैं. व्हेन इट स्नोज़, और जब यहाँ पे स्नो होती है, जब यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ गिरती है, तो क्या होता है, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप, तो जो बच्चे होते हैं वहाँ के
वो बियर्स की तरह दिखलाई देते हैं, मतलब भालू के बच्चों की तरह। बियर्स कब का मतलब भालू के बच्चे उनकी तरह दिखते हैं। इन देयर फ़नी फरी क्लोथ्स, अपने फ़नी और फरी क्लोथ्स में, कपड़ों में। तो फरी का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो पंखों से या फीदर से जो कुछ कपड़े बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं फरी क्लोथ्स, तो उनमें भी दिखाई देते हैं। लेट्स कम टू द थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा आप देख रहे होंगे। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। ओके, अभी यहाँ पे इनके पेरेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। ओके, जो दे वर्ड आया ये उन पेरेंट्स के लिए आया है जो उनके फादर्स मदर्स होते हैं उन बच्चों के, जो वहाँ पे नॉर्थ लैंड में होते हैं। तो उनके लिए बताया जा रहा है कि दे टेल, वे जो पेरेंट्स होते हैं वे टेल करते हैं, बताते हैं, देम मतलब उन बच्चों को, क्यूरियस स्टोरी, बहुत उत्सुकता भरी कहानियों को बताते हैं। क्या? आई डोंट बिलीव टिस ट्रू, यहाँ पे जो वर्ड आया है TIS, ओके, इसका मतलब होता है स्टोरी। तो हम जो है वो इन स्टोरी पे विश्वास नहीं करते। ओके, एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, हालांकि फिर भी, येट का मतलब फिर भी, आप जो है वो याद कर सकते हो एक लेसन इफ़ आई टेल द स्टोरी। ओके, इफ़ आई टेल द स्टोरी, अगर हम आपको ये स्टोरी सुनाते हैं तो इससे आप एक लेसन जो है वो सीख सकते हो। ओके, लेट्स कम टू द फोर्थ स्टेंजा। यहाँ पे जो फोर्थ स्टेंजा है आप देख रहे होंगे, यहाँ से स्टार्ट है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक सेंट पीटर होते हैं जो कि फास्ट रहते हैं, सेंट हैं यानी साधु, और वो इधर उधर जो है वो ग्रीन नॉर्थ लैंड में जो है वो जाया करते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वंस, एक बार क्या हुआ, व्हेन द गुड सेंट पीटर, जो सेंट पीटर थे, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, तो वो उस संसार में जो है वो रहते थे। यहाँ वर्ल्ड बिलो का मतलब जो है वो नॉर्थलैंड शरीफ है, ठीक है, नॉर्थलैंड में उस धरती पे जो है वो एक सेंट रहते थे, सेंट पीटर, एंड वॉकड अबाउट इट, और यहाँ पे जो है वो चारों ओर जो है वो वॉक किया करते थे, जाया करते थे। क्या करते थे जाके? प्रीचिंग, प्रीचिंग का मतलब क्या होता है? उपदेश देना, ठीक है, प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, तो वो उपदेश दिया करते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, जैसा कि वो ये किया करते थे आप जानते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, तो क्या हुआ, जो सेंट पीटर थे वो उपदेश देते देते जो है वो एक कॉटेज के पास आते हैं, एक डोर के पास। ओके, और इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, मतलब उस धरती पे जो नॉर्थलैंड की थी वहाँ पे वो ट्रैवल करते करते, घूमते घूमते कहाँ पहुँचते हैं? एक कॉटेज के पास पहुँचते हैं, उसके बाद एक दरवाजे के पास जाते हैं। ओके, वेयर अ लिटिल वोमेन वाज मेकिंग केक्स, जहाँ पे एक लिटिल वोमेन होती है वो क्या बनाया करती है? केक्स को बनाती है। एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, तो यहाँ पे जो वर्ड आया है हार्थ, इसका मतलब होता है फायर प्लेस, या जो अंगीठी होती है उसको बोलते हैं हार्थ। तो वो हार्थ पे क्या करती है? बेक करती है, जो केक्स बनाती है उसको क्या करती है? बेकिंग करती है, मतलब सेकती है उस आग पे। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, तो फेंट का मतलब होता है बेहोश होना या मूर्छित होना, फास्टिंग का मतलब रोज़ा रखना या कुछ ना खाना पीना। तो वो जो सेंट होते हैं पीटर, वो क्या करते हैं कि फास्ट रहते हैं, मतलब कुछ दिन भर खाते नहीं, तो इस वजह से क्या होता है, वो फेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और डे क्या होता है? वो समाप्त होने वाला होता है, दैट इज़ टू से इवनिंग जो है वो होने वाली होती है। ही आस्क्ड हर, तो जो सेंट पीटर होते हैं वो क्या करते हैं? आस करते हैं, उस लेडी से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? फॉर हर स्टोर ऑफ केक्स, तो जो उसने केक्स बनाए होते हैं, जो उसको वो रखे होती है, स्टोर का मतलब रखना होता है, जो केक्स वो लेडी बनाती है उसको रखे होती है, उसके बारे में उससे कहते हैं टू गिव हिम, कि वो उसे दे, यानी सेंट पीटर को केक्स दे। ए सिंगल वन, कितना दे? एक केक जो है वो सेंट पीटर उस लेडी से मांगते हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा यहाँ से स्टार्ट होता है कि सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, तो इसलिए वो जो लेडी होती है, लिटिल लेडी, वो क्या करती है? एक केक को बनाती है। ओके, बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही वो इसको सेकती होती है, बेकिंग ले का मतलब सेकना होता है, तो जब वो उस केक को बना लेती है, उसको सेकती रहती है, तो क्या होता है? शी लुकड एट इट, वो लेडी क्या करती है? उसको देखती है। एंड थॉट, और सोचती है, थॉट का मतलब सोचना। इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, तो वो सोचती है कि ये जो केक हमने बनाया है वो इतना बड़ा है कि इसको नहीं दिया जाना चाहिए। ओके, इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, यहाँ पे देखिए नेगेटिव वर्ड नहीं है, बट टू का यूज़ हुआ है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस आपका हुआ।
एंड थाट इस इट सीम्ड, और उसने सोचा कि ये इतना बड़ा दिखलाई दे रहा है, टू लार्ज यानी बहुत बड़ा दिखलाई दे रहा है, टू गिव अवे कि इसको दिया नहीं जाना चाहिए। ओके, तो आगे से क्या होता है नेक्स्ट स्टेंजा में, देयर फोर शी needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done। तो therefore उसके बाद क्या होता है, she needed, needed का मतलब होता है बनाना या मेक करना, तो वो बनाती है दूसरे केक को, another को, and still a smaller one मतलब एक दूसरा केक बनाती है जो पहले से क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा होता है। ओके, बट इट लुक्ड, लेकिन ये दिखाई देता था, व्हेन शी टर्न इट ओवर जब इसने उस केक को सेकने के बाद जब टर्न किया, घुमाया, तो क्या हुआ, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो ये उतना ही बड़ा था जितना बड़ा पहले का केक था। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा, देन शी टुक ए टीनी स्क्रैप ऑफ डोव। तो डोव का मतलब होता है जो गीला आटा होता है गूथा हुआ, उसको बोलते हैं डोव, और स्क्रैप का मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे, इस टीनी का मतलब छोटा सा या थोड़ा सा, और स्क्रैप का मतलब होता है छोटा पार्ट, मतलब एक टुकड़ा जो उसने गूथा हुआ आटा लिया। ओके, एंड रोल्ड, रोल्ड का मतलब इसको रोल किया, घुमाया, एंड रोल्ड इट फ्लैट मतलब उसको फ्लैट करती गई, उस पर जो है वो जिस तरह से बनाया जाता है रोटी, तो उसको ज़्यादातर वो फ्लैट करती चली गई। एंड रोल्ड इट फ्लैट का मतलब उसको तब तक जो है वो रोल करती गई जब तक बिल्कुल फ्लैट नहीं हो गया, एकदम समतल नहीं हो गया। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, और उसको जो है वो इतना मतलब उसने रोल किया कि वो क्या हो गया, वेफर हो गया, वेफर की तरह। वेफर का मतलब क्या होता है, जो चिप्स होती है उसको बोलते हैं वेफर, तो ये वेफर की तरह जो है वो बिल्कुल रोल्ड हो गया, फ्लैट हो गया। बट शी कुड नॉट पार्ट विथ दैट, लेकिन ये जो है शी, इस मीनिंग, इस लाइन की मीनिंग को आप समझें, बट शी कुड नॉट पार्ट विथ दैट मतलब ये जो केक उसने बनाया था इस बार, इसको भी उस लेडी ने कुड नॉट पार्ट विथ दैट का मतलब उसको देने के लिए नहीं तैयार हुई। ये दैट इज़ टू से ये वाला केक भी जो है वो बहुत बड़ा हो गया उसके अकॉर्डिंग, उस लेडी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट स्टेंजा, फॉर शी सेड, क्योंकि वो बोली, माई केक्स, यहाँ पे फॉर का मतलब जो आप देख रहे होंगे, फॉर का मतलब क्या होता है, क्योंकि। शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, जो हमारा केक है वो इतना छोटा दिखाई देता है, व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ मतलब यहाँ पे वो लेडी जो है वो ये बोलना चाह रही है कि जब वो उस केक को जो है वो खाती है तो वो केक उसको क्या दिखलाई देता है, बहुत स्मॉल दिखलाई देता है। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, और जब ये किसी को देती है, गिव अवे का मतलब देना, जब वो किसी को देती है तो ये क्या हो जाता है, टू लार्ज हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, शेल्फ का मतलब होता है अलमारी, तो इसलिए इस बार भी जो है वो उस केक को क्या करती है, अलमारी में रख देती है और इस साधु को नहीं देती है। ओके, तो ये इस स्टंजा में ये पता चलता है कि जो लेडी है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है, बहुत ही ज़्यादा लालची है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा, देन गुड सेंट पीटर वेरी सॉरी पीटर ग्रीव एंग्री, ग्रीव का मतलब हो जाते हैं, एंग्री का मतलब गुस्सा। तो जो साधु होते हैं, जो सेंट होते हैं, पीटर, वो क्या होते हैं, एंग्री हो जाते हैं इस बात पे कि वो बार बार बनाती है केक और सोचती है बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा तो नहीं देना चाहिए, तो फिर वो वापस उसको रख देती है। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेट, तो वो एंग्री क्यों होते हैं, क्योंकि वो जो है सॉरी वो एंग्री क्यों होते हैं, गुस्सा क्यों होते हैं, क्योंकि वो हंग्री होते हैं, भूखे होते हैं, और फेंट होते हैं, यानी बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं वो कुछ न खाने के कारण। नेक्स्ट लाइन, एंड श्योरली सच ए वोमेन वाज इनफ टू प्रूव अ सेंट, एंड श्योरली सच ए वोमन, और वास्तव में इस प्रकार की जो स्त्री थी, जो लेडी थी, वो क्या थी, काफ़ी थी, इनफ थी, प्रोवोक, सेंट का मतलब सेंट को गुस्सा दिलाने के लिए, मतलब जो लेडी थी उसने ऐसा काम किया था कि उससे सेंट को गुस्सा आ गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, एंड ही सेड यू आर टू सेल्फिश, तो आगे से जो सेंट हैं, यहाँ पे ही का मतलब वो सेंट जो है, जो सेंट पीटर हैं उनके लिए आया। एंड ही सेड यू आर फॉर टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा, यहाँ फॉर का मतलब बहुत ज़्यादा, ओके, तुम जो है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, मतलब स्वार्थी हो, ठीक है, लालची हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, जो यानी इंसानों की वेशभूषा में रहती हो, निवास करते हो। ड्वेल का मतलब होता है रहना है, निवास करना। ह्यूमन फॉर्म का मतलब इंसानों की वेशभूषा में, ठीक है, तो इंसान की तरह हो तुम, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या है, स्वार्थी हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, जबकि तुम्हारे पास दोनों चीज़ है, बोथ फूड भी है, खाना भी है तुम्हारे पास, शेल्टर भी है, शेल्टर का मतलब घर होता है, दोनों चीज़ें हैं, उसके बाद भी तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो।
एंड फायर और आग भी है। टू कीप यू वार्म, टू कीप यू वार्म का मतलब अपने आप को गर्म करने के लिए तुम्हारे पास आग भी है और दोनों चीज़ें हैं, भोजन भी है, घर भी है, उसके बाद भी तुम क्या हो, बहुत सेल्फिश हो। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। तो अब जो है वो एक तरीके से एंग्री हो जाते हैं सेंट पीटर और उसको क्या देते हैं, अभिशाप देते हैं, कर्स दे देते हैं। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, तो अब तुम उसी तरह से बनाओगी या काम करोगी। यहाँ बिल्ड का मतलब है काम करना, एज द बर्ड्स डू, जैसे कि बर्ड्स जो है वो काम करती है। बर्ड्स क्या करती है, दिन भर जो है वो काम किया करती है और शाम को उसको थोड़ा सा जो है वो भोजन मिलता है, ठीक है। तो उसी तरह से उसने उसको कर्ज दिया कि अब तुम भी जो है बर्ड्स की तरह काम करोगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी का मतलब बहुत थोड़ा सा, फूड का मतलब खाना, और तुमको मिलेगा बहुत थोड़ा सा भोजन। बाय बोरिंग एंड बोरिंग, यहाँ पे जो वर्ड है बोरिंग एंड बोरिंग का मतलब होता है होल करना या छेद करना। तो बाय बोरिंग एंड बोरिंग मतलब बोरिंग, तुम जो है वो कंटिन्यू करती रहोगी। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, तो पूरे दिन, ऑल डे का मतलब पूरे दिन, हार्ड वर्क करोगी, ठीक है। कहाँ पे, ड्राई वुड में, जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उसमें जो बर्ड होती है, वो एक्चुअल में जो सेंट पीटर होते हैं वो उसको कर्ज देते हैं कि तुम जो एक चिड़िया बन जाओगी। तो वो चिड़िया का नाम होता है, आगे स्टेंजा में आप देखेंगे, वुड पीकर। तो ये क्या करती है, लकड़ी में होल करती है। तो यही उसको जो कर्ज देते हैं वो वुड पीकर बन जाती है वो लेडी। तो बाद में वो उनको कर्ज देते हैं कि तुम जो है जैसे ये वुड पीकर लकड़ी में होल करती है, ओके, बोरिंग बोरिंग एंड बोरिंग, तो तुम भी उसी तरह से बोरिंग करोगे दिन भर, ओके। ये स्टेंजा को हम फिर से देख लेते हैं। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम बर्ड्स की तरह काम करोगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें थोड़ा सा भोजन मिलेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, काम करते करते, उन लकड़ियों में होल करते करते। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरे दिन उस गर्मी में, हार्ड यानी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, ड्राई वुड का मतलब उन सूखी लकड़ियों को होल करने में, ओके। नेक्स्ट स्टेंजा, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, तो वो जब उन्होंने ये अभिशाप दिया, कर्ज दिया, तो वो क्या हुआ, वो जो लेडी थी वो चली गई। शी वेंट यानी उड़ गई, चली गई। वे वेन थ्रू द चिमनी, चिमनी का मतलब जो किचन में जो होता है, जो गैस वगैरह या धुआं वगैरह निकलने के लिए जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं चिमनी। तो चिमनी के थ्रू जो है वो बाहर चली गई वो लेडी जो है। क्यों, नेवर स्पीक्स ए वर्ड, उसने कुछ भी बोला नहीं। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ली ए उडपीकर, यानी उडपीकर जो है यहाँ पे जो वर्ड आया, इसका मतलब एक बर्ड होता है। उडपीकर का मतलब एक बर्ड होती है जो क्या करती है कि उड्स में जो है लकड़ियों में वो होल किया करती है, ठीक है। तो उन्होंने अभिशाप दिया और वो जो लेडी थी वो उडपीकर बन गई, और उडपीकर बन के उस चिमनी से जो है वो बाहर निकल गई बिना कुछ बोले हुए, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड। फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, फॉर का मतलब यहाँ पे क्योंकि है, क्योंकि शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, अब वो एक बर्ड में परिवर्तित हो चुकी थी, बदल चुकी थी, ओके। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, तो बिफोर चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ बर्ड, वो जो लेडी थी जो बर्ड के फॉर्म में चेंज हो चुकी थी, तो उसके पहले क्या था कि वो जो कपड़ा पहनी थी और उसके सर पर जो है, हेड पे क्या था, एक कैप थी स्कारलेट, ठीक है, स्कारलेट कैप थी। तो यहाँ पे ओके, शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, तो उसके सर पर जो है वो एक स्कारलेट कैप थी। एंड दैट वाज लेफ्ट इन द सेम, तो वो जो है वो कैप खाली सेम बची रही, ठीक है, मतलब वो सर यानी बर्ड बनने के बाद भी वो कैप उसके सर पर थी। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर कलर्स वेयर बर्न, तो रेस्ट ऑफ हर कलर, क्लोथ्स का मतलब यहाँ पे ये, सॉरी क्लोथ्स नहीं, कलर नहीं है, क्लोथ्स है। तो जो बाकी जो उसके कपड़े थे, ठीक है, वो क्या हुए, वेयर बर्न का मतलब जल गए। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से फ्लेम में जो है यानी कोई आग जली हो और उसमें जैसे कोयला हो जाता है, उस तरह से उसके सारे कपड़े जो है वो जल गए थे। लेट्स कम टू द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, तो यहाँ पे जो कंट्री है इसका मतलब कंट्री यानी देश नहीं हुआ, बल्कि कंट्री का मतलब गांव हुआ, विलेज, ओके। इस कंट्री का मतलब विलेज होता है। तो जो प्रत्येक एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय, जो स्कूल बॉय था उस कंट्री का, उस गांव का, हैज़ सीन हर इन द वुड, तो वो देखता रहता था वुड में। वुड का मतलब होता है जंगल, यहाँ पे जंगल में उस लेडी को जो अब क्या बन गई थी,
बर्ड बन गई थी। ओके, वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज, जहाँ पर वो पेड़ों पे रहती थी। टिल दिस वेरी डे, टिल टिल दिस वेरी डे का मतलब अभी तक। अभी तक वो जो गांव के लिए स्कूल बॉय थे, जो लड़के थे, वो उसको देखते थे कि वो उन जंगलों में जो है वो पेड़ों पर रहती थी। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और काम किया करती थी, बोरिंग किया करती थी पेड़ों में, ठीक है। होल किया करती थी किस चीज़ के लिए? भोजन के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन था इस पोएम का। आई होप यू विल एंजॉय द होल पोएम। आपको एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। ओके, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड में भी इसको शेयर करें ताकि उनके भी काम आए। ओके, आप अपने कोई भी कमेंट हो, ठीक है, वीडियो से रिलेटेड, या आपको कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मैसेज करें, कमेंट में अपने कमेंट लिखें, हम उसको रिप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।